नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, आप सभी को पता है कि हम BSTC 2023 के लिए कंटिन्यू मॉडल पेपर कर रहे हैं और आपको पता है दोपहर को 3 बजे जो है साथियों हिंदी के मॉडल पेपर की हम चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुल 30 क्वेश्चन हिंदी के हम देखते हैं और आज का अपना मॉडल पेपर आ चुका है हिंदी का साथियों। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 30 में से आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर करके बताएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हिंदी का पहला प्रश्न आपको पता है कि आपके 171 नंबर से वहाँ पर हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो 171 नंबर हम आपके लिए लेके आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प आपके हैं द्विज, खग, चिकुर या विहग। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों पक्षी को द्विज कहते हैं, खग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं, लेकिन चिकुर जो है वो पक्षी को नहीं कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा 171 में। अगला प्रश्न 172 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक या अभिलाषा। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये वर्ड तीनों एक जैसे लग रहे हैं, इच्छुक, लालायित या उत्सुक, ये एक जैसे लग रहे हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलाषा। अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए 173 नंबर। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? आशा का हताशा, जे का अजय, अतरंग का बहिरंग, अज्ञ का अल्पज्ञ। कौन सा सही है पूछा है, ध्यान रखना है। कौन सा विलोम युग्म सही है? तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अंतरंग का बहिरंग। यही विलोम शब्द जो है युग्म सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 173 का। प्यारे साथियों, सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट 174 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का उसर, अचल का अल्पज्ञ। कौन सा सही नहीं है? तो संपत्ति का विपत्ति होता है, बिल्कुल सही है ये वाला। तो इष्ट का अनिष्ट ये भी सही है, उर्वर का उत्सर ये भी सही है, लेकिन अचल का अल्पज्ञ नहीं होता है साथियों, ये सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़े 175 की ओर। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कौन से में सही है ये पूछा है। पहला है कटु का तिक्त, दूसरा है विज्ञ का अभिज्ञ, अगला है उग्र का व्यग्र और राग का द्वेष। कौन सा युग्म विलोम युग्म जो है सही है पूछा है? तो यहाँ पर प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा राग का द्वेष। ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी केवल सही आंसर रहेगा कि ये विलोम युग्म बिल्कुल सही है। आगे बढ़े 176 की ओर। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। तैरती चलती है इसीलिए नाव को डॉट डॉट कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तैरती चलती रहती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है तरणी, फिर है तरणी, तरुणी या तरुणी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? तैरती चलती रहती है इसलिए नाव को क्या कहा जाता है? तो नाव को तरणी कहा जाता है। णी की मात्रा बड़ी आएगी मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। प्रारंभ आदिवासी, आदिवासी इत्यादि, प्रारंभ अभ्यस्त या इत्यादि आदिवासी। तो प्यारे साथियों आदि, पहला जो आदि लिखा है इसका तो मतलब प्रारंभ है, इसका तो मतलब प्रारंभ है। तो प्रारंभ 2 में है, ये नहीं हो सकता अपना, ये नहीं हो सकता, ठीक है।
और इस आदि का मतलब अभ्यस्त होता है, आदत पड़ना होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस आदि का मतलब तो प्रारंभ है और इस आदि का मतलब अभ्यस्त है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हुए हो क्या कहलाता है? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े हुए हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की यही परिभाषा है। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा? सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। पहला विकल्प है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दूसरा है दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तीसरा है वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था। देखिए क्योंकि जहाँ पर आया हुआ है ना वह अपना उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वाला नहीं होगा, ये तो मिश्रित में आ जाएगा। सरल वाक्य बनाना है तो एक में ही है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, 180 नंबर। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन या उज्जलन। शुद्ध शब्द कौन सा है इन चार में से? चलिए जी बताइए आंसर क्या होगा। तो सही शब्द तो आपको पता ही चल रहा है, ए ऑप्शन वाला है उज्ज्वलन, सबको दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सुरपनखा, सुरपनखा, सुरपणखा या सुरपणखा। चार विकल्प हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है मेरे प्यारे साथियों। 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरपणखा। 182 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा या वह घर गया। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सॉरी कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है साथियों, अशुद्ध। देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध बताइए कौन सा भी। मुझे बड़ी भूख लगी है, ये अशुद्ध है, बाकी सारे के सारे शुद्ध हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और कमेंट करिए जल्दी से। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, फिर से अशुद्ध ही पूछा है। चार विकल्प है। उपस्थिति लोगों ने संकल्प लिया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, उसने अपने गांव से जूता निकाले, उसने अपने पाँव से जूता निकाले, आज गाने का खूब रंग जमा। पाँव से जूता निकाले नहीं होगा साथियों, सी ऑप्शन वाला बिल्कुल गलत है, इसलिए ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अशुद्ध पूछा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है बाल की खाल निकालना, मुहावरे का भावार्थ पूछा गया है। बाल की खाल निकालना, व्यर्थ परिश्रम करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत मेहनत का काम करना या बालों को नोचना। बाल की खाल निकालना, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बाल की खाल निकालना का राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। कहते हैं ना आज तो मैंने बाल की खाल निकाल दी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। काट का उल्लू होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काट का उल्लू होना, बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना या काट की तरह शुष्क होना। काट का उल्लू होना का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो काट का उल्लू होना का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है काजी जी दुबले क्यों, शेर का अंदेशा है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ निम्न में से क्या है? काजी जी दुबले क्यों, शेर का अंदेशा है। पहला है दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरा है दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करना, तीसरा है दूसरों की भलाई चाहना, चौथा है दूसरों से शत्रुता करना। काजी जी दुबले क्यों, शेर का अंदेशा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
एक, पहला ही, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 87 नंबर पर। किसी के सामने ... मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? किसी के सामने नाकों चने चबाना की मेरी आदत नहीं है, या पत्थर की लकीर खींचने की मेरी आदत नहीं है, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, अंगारों पर पैर रखना मेरी आदत नहीं है। तो ये तो वाक्य प्रयोग से ही पता चल रहा है कि क्या आएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला है निष्फल में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ, यण। निष्फल, निहि प्लस फल है ना, विसर्ग संधि है साथियों, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, यण या गुण? राजर्षि, अर आ रहा है, देखो अर आ रहा है तो गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, दीर्घ, व्यंजन, अयादि संधि या विसर्ग संधि? तो नमस्ते शब्द में कौन सी हो जाएगी? नमः प्लस ते, विसर्ग संधि हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 190 का। अगला देखिए 191 नंबर। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? ये आप सबको पता है परिभाषा किसकी है। तीसरा पद प्रधान होता है, विकल्प है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या इंद्र। तो प्यारे साथियों, तीसरा पद प्रधान अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 192 नंबर देखिए। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? यथासंभव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययभाव? यथासंभव में अव्ययभाव समास है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उससे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? उत्तर पद प्रधान तो भाई तत्पुरुष में होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं 194 नंबर प्रश्न। कृत प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं धातु के रूप में, संज्ञा के शब्दों के अंत में, दोनों के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? तो कृत प्रत्यय जो है साथियों, वो आपके होते हैं धातु के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 194 का। चलिए नेक्स्ट है 195 नंबर प्रश्न। किस शब्द में तदित प्रत्यय है? तदित प्रत्यय कौन से शब्द में है? शब्द आपको दिए गए हैं कौन कौन से? पहला आपको दिया है कोचवान, फिर है पछतावा, धरती या घुमाव। बताइए तदित प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है, ये पूछा आपको। किस शब्द में तदित प्रत्यय है? तो साथियों कोचवान जो है उसमें आपके तदित प्रत्यय है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 195 का। अगला है 196। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फारसी? प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो प्रति उपसर्ग जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है साथियों। किसका है? संस्कृत का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। 197 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस उपसर्ग युक्त शब्द में है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग या सदुपयोग? तो राइट आंसर क्या रहेगा? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उसका उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 197 का। 198 पे चलते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा? इच्छा, आशा, जिज्ञासा या अभिलाषा? तो जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 199। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार या परोपकार? नहीं अपनाना, वस्तु या व्यक्ति को नहीं अपनाना, उसका बहिष्कार करना, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,
अगला देखिए अंतिम प्रश्न आज के इस हिंदी के मॉडल पेपर का। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो इनका स्थान तो भाई अंतरिक्ष में ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए साथियों, ये कुल 30 क्वेश्चन थे अपने आज इस हिंदी के मॉडल पेपर में। 30 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टाइम टेबल बता देता हूँ। 10 बजे जीके का मॉडल पेपर आता है, कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं। 3 बजे दोपहर को हिंदी का मॉडल पेपर आता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कुल 30 प्रश्न रहते हैं। फिर आपके 6 बजे शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर आता है, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि का कुल 50 क्वेश्चन लेके आते हैं। और रात को 9 बजे जो है साथियों आपके रीजनिंग का मॉडल पेपर आता है, उसमें भी कुल 50% परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये अपने मॉडल पेपर का टाइम टेबल है। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से जो है कंप्लीट आपको ये करवाने वाले हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।